बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हक फैट्स के नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। दी सब कॉन्शियस माइंड, हमारे दिमाग के अंदर जो दुनिया है वो असल में इंसान आज भी नहीं समझ पाया है और दिमाग हमारे लिए बिल्कुल ही अनजान है। आपके दिमाग के अंदर एक पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन सेट मौजूद है जिसके अंदर आपके बारे में और इस सारी दुनिया के बारे में इंफॉर्मेशन मौजूद है। जी हाँ, आपके दिमाग के अंदर इस पूरी दुनिया की जानकारी, साइंस की पूरी जानकारी हमारे दिमाग में मौजूद है। साइंसदान उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसको रिवील करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ हद तक साइंसदान इसमें कामयाब भी हो चुके हैं। और अभी तक तो यही पता चला है कि आपके ब्रेन के अंदर इमेंस पावर मौजूद है जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है और जिसका इस्तेमाल करके आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। आपके दिमाग का जो दूसरा पार्ट है नॉर्मल माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, वो तो वैज्ञानिकों को भी हमेशा से हैरान करते आया है। आपके डर का, आपके इच्छाओं का, आपके ड्रीम्स का, आपके बॉडी लैंग्वेज का, आपके बिहेवियर का, आपके मेंटल स्टेट का, इन सब का सोर्स आपका सबकॉन्शियस माइंड है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके पल पल को कंट्रोल करता है। अगर आप इस सबकॉन्शियस माइंड को अच्छे से समझ गए तो आप ज़्यादा स्मार्ट, ज़्यादा इंटेलिजेंट, ज़्यादा हेल्दी, ज़्यादा क्रिएटिव और ज़्यादा मोटिवेटेड भी बन सकते हैं। आपके जितने भी सेंसेस हैं, हियरिंग, विजन, टच, टंग, ये सब एक साथ एक परफेक्ट हार्मोनी में काम करते हैं और इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड ही बांध के रखता है। हमारे दिमाग में ऐसी कई प्रोसेसेस होती हैं जो कि हमेशा चलती रहती हैं दिमाग के अंदर और जिनके बारे में हम लोग कुछ भी नहीं जानते क्योंकि वो सबकॉन्शियस लेवल पे होती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड पर्दे के पीछे लगातार काम कर रहा होता है। बॉडी लैंग्वेज के बारे में आपने सुना ही होगा। जो बॉडी लैंग्वेज है ना, वो एक्चुअली आपके सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज होती है। आपके आसपास के लोगों पर इसका बहुत गहरा असर होता है। जैसे अगर कोई इंसान एक रूम में बैठा हुआ है, जस्ट उसके बैठे रहने से ना उसको एक प्रेजेंस फील होता है, एक वाइब फील होता है, उस इंसान से एक वाइब फील होता है। उस इंसान के बारे में या अगर कोई इंसान चल रहा है या उसके चलने के स्टाइल से कुछ फील होता है कि ये इंसान कैसा होगा। जैसे अगर मैं लंगड़ा होकर चलूं या मुंह टेढ़ा करके फैक्ट बताऊं तो आपको कैसा फील होगा। तो किसी इंसान के वाइब को आपका सबकॉन्शियस माइंड ही फील करने में मदद करता है। तो मेकअप, ओवर और स्टाइल के थ्रू इंसान कॉन्शियसली तो अच्छे लगते हैं, गुड लुकिंग, बट जो एक रियल फैक्टर होता है ना, एक नेचुरल फैक्टर, एक इंसान में रियल प्रेजेंस जो सब कॉन्शियसली फील होता है लोगों को, कॉन्शियसली नहीं सब कॉन्शियसली जो फील होता है लोगों को, जो इंसान फील कर पाता है जस्ट आपके वाइब से, चलने फिरने से, वो आपके बॉडी लैंग्वेज से ही पता चलता है। और जिनका माइंड हेल्दी होता है, जो एवरेज से ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, जो हर चीज़ को स्मार्ट तरीके से हल करते हैं, स्मार्ट तरीके से देखने का एक आदत बना लेते हैं, वो दिन ब दिन और स्मार्ट और इंटेलिजेंट बनते जाते हैं और उनसे एक अलग तरह का वाइब आती है जो कि दूसरे लोग उससे महसूस करते हैं। साइंस ने तो जस्ट सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को तो जस्ट अभी स्क्रैच करना शुरू किया है। अभी तो बहुत कुछ पता करना बाकी है। बैकग्राउंड कैलकुलेशन, ऐसे कई काम हैं जिन्हें आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप ये देखोगे कि आप उस काम को आराम से कर लेते हो, पर जब आप जूम आउट होकर उस काम को लॉजिकली देखोगे तब आपको लगेगा कि ये मैं कैसे कर लेता हूँ। जैसे जब आप अपने स्मार्टफोन में टाइप करते हो तब आप कितने फास्ट टाइप करते हो। आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि कौन सा की कहाँ पर है। अगर मैं आपको GOOD लिखने को कहूँ तब आपको पता होता है कि G यहाँ है, O वहाँ है, O वहाँ है, D कहाँ है। ये तो सब मेमोरी के चलते होता है।
वो आपकी मेमोरी में बैठा हुआ है कि जी कहाँ है, ओ कहाँ है, डी कहाँ है। बट मेमोरी तो आपके याद करने में मदद करती है, याद रखने में मदद करता है कि ये की यहाँ पे रहे। बट आपके हैंड का मूवमेंट, आपके टाइप करने का मोटिवेशन, आप क्यों टाइप कर रहे हो उस चीज़ को, ये टाइप करने से क्या गोल अचीव होगा, क्या फ़न होगा इसमें, ये सारा कैलकुलेशन, ये सारा हार्ड काम अनकॉन्शियसली बैकग्राउंड में आपका सबकॉन्शियस माइंड ही कर रहा होता है। और उसके बाद ही आप ऐसे एक्शन लेते हो। मतलब हैबिट के चलते आप हार्ड काम भी इजी हो जाता है, क्योंकि उसमें आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली ही उस चीज़ को करने लगता है। बेनिफिट्स आपके बैकग्राउंड में कैलकुलेट होता है। जैसे आप कमेंट सेशन में कुछ टाइप कर रहे हो तो बैकग्राउंड में आपका सबकॉन्शियस माइंड ये कैलकुलेट कर रहा होगा कि मैं कमेंट में टाइप करूँगा और उसे पूरी दुनिया पढ़ेगी, मेरी ओपिनियन पूरी दुनिया पढ़ेगी, रीड कर सकेगी। बट फास्ट टाइप करते समय क्या ये सब बातें आप दिमाग में लॉजिकली रखते हो कि ये होगा वो होगा? आप जस्ट करते हो ऑटोमेटिकली। सिर्फ टाइपिंग ही नहीं, ये तो बस एक एग्जाम्पल था। लाइफ में आप ऐसी कई चीज़ें हैं इस टाइप की, जिसे डांस आता है वो मक्खन की तरह डांस करते हैं। तो टाइपिंग की बात करें तो उस कमेंट टाइपिंग का जो पीछे का लॉजिकल मोटिवेशन होता है वो वही होता है, लोगों को तक अपनी बात को पहुंचाना। मतलब किसी भी काम में फ्लूइडिटी, एक मक्खन की तरह करना, मतलब आराम से कर लेना। इसके पीछे आपका अनकॉन्शियस माइंड का काम ही होता है, क्योंकि जब आप लॉजिकली नहीं सोच रहे होते, वो जस्ट हो रहा होता है, लाइक डांस मूव्स या कुछ और भी। दैट इज द सबकॉन्शियस माइंड एट वर्क, डिफ़ॉल्ट मूड नेटवर्क। डॉक्टर मार्कस रेचस, जो कि यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल एंड सेंट यूएस मिसोरियस के एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने एक साल 2001 में दिमाग के बारे में एक बहुत ही अजीब और गरीब चीज़ को परखा था। आप जब भी किसी काम को स्टार्ट करते हो तो आपके दिमाग का कुछ पार्ट एक्टिव होने लगता है, और जब कोई आप दूसरा काम कर रहे होते हो तो उसके अकॉर्डिंगली उस काम में जो ब्रेन पार्ट्स यूज़ होते हैं वो सब ऑन हो जाते हैं, और उसके रिस्पेक्टिव कई पार्ट्स ऑफ भी हो जाते हैं। मतलब उस स्पेसिफिक काम पर डिपेंड करता है कि आपके दिमाग का कौन सा हिस्सा ऑन है। डॉक्टर मार्कस ने ये डिस्कवर किया कि जब आप एक जगह बैठे होते हो मेडिटेशन में, तब भी आपके ब्रेन के कुछ हिस्से एक्टिव होते हैं, ऑन और फुल्ली एक्टिव रहते हैं। और मार्कस ने उन पार्ट्स को कलेक्टिवली एक नाम दिया है, डिफ़ॉल्ट मूड नेटवर्क। असल में इस डिफ़ॉल्ट मूड में भी जब आप आराम से बैठे होते हैं, मेडिटेट कर रहे होते हो, थॉट्स बिल्कुल कम रहते हैं, तब भी आपका दिमाग उतनी ही एनर्जी कंज्यूम करता है और उतना ही एक्टिव रहता है जितना तब होता है जब आप कॉन्शियसली कोई काम कर रहे होते हैं। दैट्स रियली अमेजिंग। मतलब आपका दिमाग टेक्निकली कभी ऑफ नहीं होता, सोने के टाइम पे भी नहीं होता। और जब से आप पैदा हुए हैं तब से लेकर आज तक इतने सालों से लगातार बिना एक सेकंड रुके आपका दिमाग ऑन ही है और एक्टिव है, एक्टिवली काम करता आ रहा है। जब भी कोई सोच आपके दिमाग में आती है, जैसे अभी कोई सोच आपके दिमाग में आई है और आपको लगेगा वो थॉट आपके दिमाग में अभी आई, बट ऐसा नहीं है। बट वो कई सेकंड्स, कई मिनट्स से पहले ही आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ रही थी, अंदर प्रोसेस होना शुरू हो गई थी। तब वो प्रोसेस चल रहा होता है तो आपको पता भी नहीं होता। आप मेरी वीडियो देख रहे हो, ठीक है, बट अभी भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में कई चीज़ें चल रही होंगी जिसके बारे में आप अवेयर भी नहीं हो, तो थोड़ी देर बाद आपके कॉन्शियस माइंड में आ जाएंगे। मतलब आपके बैकग्राउंड में, मतलब आप ये कह सकते हो कि शांत माहौल में मेरे इस दीवार के पीछे पावर हाउस चल रहा है जहाँ पर पूरी इलेक्ट्रिसिटी चल रही है और मुझे पता भी नहीं है। कुछ ऐसा होता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके हमेशा 2 कदम आगे ही रहता है। क्या आपको किसी भी सिचुएशन में कभी ऐसा लगा है कि कुछ गड़बड़ है या कुछ अच्छा होने वाला है? हम सबको ऐसा लगता है। या फिर जो हम लोग वाइब की बात कर रहे हैं, तो गुड वाइब्स, बैड वाइब्स, इस इंसान से पॉजिटिवली वाइब आती है और इस इंसान से नेगेटिव वाइब आ रहा है। ये सब फीलिंग्स आखिर कहाँ से आती हैं? तो इसका आंसर है
वो सब फीलिंग्स आपके सबकॉन्शियस माइंड से ही आती हैं। माइंड का एक मैसेज होता है, कोई इंसान गुड हो तो आपको पता चल जाएगा कि ये गुड है, और अगर बैड होगा आपको फील हो जाएगा कि ये बैड है। नो डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड इमेजिनेशन। आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड आपका ज़्यादा पावरफुल आपका सबकॉन्शियस माइंड है। इस बात को आप एक चीज़ से प्रूव कर सकते हैं, आपका जो सबकॉन्शियस एक्सपीरियंस है वो आपके कॉन्शियस एक्सपीरियंस से ज़्यादा पावरफुल होता है। जब आप कोई मूवी देखते हो तब आपको कॉन्शियस माइंड कॉन्शियसली पता होता है कि ये जस्ट एक मूवी है, एक ड्रामा है, एक नकली एनवायरनमेंट है, बट तब भी आपको विलन्स पर गुस्सा आता है और हीरो को शाबाशी देते हैं, और इमोशनल मोमेंट में रोते हो और कॉमेडी मोमेंट में हंसते हो हंसते हो, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए एक असली एक्सपीरियंस होता है, एक सच्ची एक्सपीरियंस होती है। आपके लॉजिकल कॉन्शियस माइंड के लिए एक नकली ड्रामा होता है, मूवी चल रहा है, बट आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक रियल एक्सपीरियंस है। तभी आपको डर, हैप्पीनेस, इमोशंस, ऐसी चीज़ों का एक एक्सपीरियंस होता है। यूज सबकॉन्शियस माइंड टू ग्रो एंड लाइफ। तो इससे ये पता चलता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड आप अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे आपकी रियल दुनिया में पॉजिटिव चेंजेस दिखने लगेगी, जैसे पॉजिटिव सोचना, लॉजिकल सोचना, इंटेलिजेंट तरीके से सोचना, फ्यूचर को ध्यान में रख के अभी के डिसीजन को स्मार्ट डिसीजन बनाना, हमेशा काइंड ऑफ हैप्पी रहना। ये सब काम अगर आप करते रहते हो तो ये आपका हैबिट बन जाता है और आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये आदतें एम्बेड हो जाती हैं। तो ये ऑटोमेटिकली ये आपके लाइफ को इम्प्रूव कर देता है। अपने सबकॉन्शियस पावर्स के ज़रिए आप लाइफ में बहुत ग्रो कर सकते हो। जो मैंने अभी बोला उनका मेन मतलब यही है, लॉजिकली एंड कॉन्शियसली जब आप लाइफ को स्मार्टली हैंडल करते हो तो एक टाइम के बाद आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली ही इम्प्रूव होने लगती है और आपको कोई एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते। आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी तरह ढल जाता है। इसलिए आपने वो कहावत सुनी ही होगी कि इस दुनिया में अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। सबकॉन्शियस माइंड इस तरह के थॉट्स उस इंसान को दे रहा है, उस पे उसकी लाइफ डिपेंड करती है। और अगर आप लाइफ में स्लोली करके स्मार्टली काम करते हो, एक इंटेलिजेंट तरीके से एम्बिशन, अपने गोल, मुझे क्या बनना है, ये सोच लेते हो और एक एक करके इंटेलिजेंट स्टेप्स लेते हो, तो वो एक सीढ़ी की तरह बन जाता है। वही चीज़ आपको अपनी लाइफ में और आगे ले जाती है। बस ज़रूरत है इंटेलिजेंट और स्मार्ट माइंड सेट की। माइंड सेट। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट ज़रूर करना। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आपने पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बड़ा थैंक्स। नए वीडियो आने तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।